नेक काम और अच्छाई करने वालों के आगे बुराई भी हार जाती है। ऐसे ही मुस्लिम कौम और अन्य कौमों के सभी वर्ग के लोगों की कानूनी लड़ाई लड़ उनकी भलाई करने वाले एडवोकेट और एपीसीआर के जिला प्रमुख मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ हुआ। एडवोकेट ज़ुबैर ऐसे शख्स हैं जो बिना कुछ सोचे समझे कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपने पेशे से जुड़े काम के लिए खड़े हो जाते हैं। गुरुवार की देर रात एडवोकेट ज़ुबैर खान पर मेहंदीकुई बालाजी मंदिर के सामने एक जानलेवा हमला हो गया, जिसमें 2 हमलावर 2.5 लाख की KTM बाइक से पीछे से आए और जान से मार दो की धमकी देकर धारदार हथियार से एडवोकेट ज़ुबैर की गर्दन पर वार करते हुए कॉलेज रोड की तरफ फरार हो गए। हमले के दौरान एडवोकेट बचे, जिससे वे ज़्यादा जख्मी नहीं हो पाए। हमलावर यह भी कहकर भागे कि बच गया साला, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। एडवोकेट मोहम्मद ज़ुबैर पर हमला तब हुआ जब वो और उनके 2 अन्य साथी नदीम अब्बासी और शादाब अब्बासी गुरुवार की देर रात करीब 10:45 पर खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। यदि एडवोकेट खान नहीं बचते तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। तुरंत ही एडवोकेट खान अपने मित्रों के साथ इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। इसके बाद स्टेशन रोड थाने पर पहुंचकर अपनी FIR दर्ज करवाई। 3 लोगों में से केवल एडवोकेट खान पर ही जान से मारने की कोशिश करना कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी बड़ी साजिश या किसी बड़ी शख्सियत का हाथ हो सकता है। पुलिस यदि ईमानदारी से जांच करें तो बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। मिली खबर के मुताबिक घटना होने के बाद पुलिस ने 2.5 लाख की KTM बाइक को भी जब्त कर लिया, लेकिन आरोपियों का कहीं पता नहीं चला। जाहिर सी बात है कि जब बाइक जब्त हुई है तो आरोपियों का भी पता लग ही गया होगा, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ बोलने से बच रही है। जब CSP सत्येंद्र घंगोरिया से मीडिया ने बयान देने की बात की तो CSP बोलने से बचने लगे, फिर कहने लगे कि छोटा सा मामला है। मीडिया ने कहा छोटा सा मामला है तो बयान दे दीजिए, लेकिन CSP फिर से बचे और बोले कि 2 साहब से बयान ले लो। BNS 109 यानी कि हत्या का प्रयास का मामला CSP के सामने छोटा सा था। इस तरह से सरेराह एक एडवोकेट पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला होना पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। कहाँ गई पुलिस की धमक, कहाँ गई पुलिस की दबंगता? जब एडवोकेट सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? बहरहाल बीती देर रात थाने पर एडवोकेट खान के समर्थकों की भीड़ को देखते हुए CSP सहित शहर के सभी थानों के TI भी स्टेशन रोड थाने पर पहुंच गए थे। पुलिस ने BNS की धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखना यह है कि क्या पुलिस असल साजिशकर्ता को सामने लाती है या नहीं, या फिर ऐसे ही किसी बदमाश को खड़ा कर हमले की वजह को हवा में उड़ा दिया जाएगा। डेली रोज़ाना की तरह जिस तरह मैं खाना खा के टहलता हूँ, तो अपने घर से मोचीपुरा होते हुए हकीमवाड़ा से होते हुए मेहंदीकुई की तरफ आ रहा था। स्टेट बैंक के सामने मेहंदीकुई के सामने 2 अज्ञात युवक पीछे से आते हैं और गाली बककर जान से मारने की धमकी देकर और एकदम धारदार हथियार से हमला करते हैं। तो मैं पीछे बचा तो मेरे यहाँ पर कट एक लगा, फिर मैंने स्टेशन रोड थाने पे आके एक FIR करवाई है। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम, सिर्फ पीछे से आए और सीधे बस कि मारो इसको, मार डालो, इस तरह से हमला करा। बस उनकी मंशा थी कि किसी तरह से घाव गर्दन के, अगर मैं पीछे नहीं हटता तो मेरी गर्दन पे लग सकता था वो धारदार हथियार जो भी था। बाइक का मुझे आइडिया नहीं है, वो निकल गए थे। फिर पुलिस वगैरह अपनी छानबीन और कार्रवाई कर रही है, तो हो सकता है पुलिस के पास कोई बात आई हो बाइक की, और ये बस वो तो कॉलेज रोड की तरफ भाग चुके थे, निकल गए। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।